हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी में जो एलटी ग्रेड भर्ती निकली है उसी के बारे में। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई थी और ये सब इसकी मतलब सुनवाई की वजह क्या है कि ये जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो एनसीटी के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो विज्ञापन है वो नहीं आया है। और वही उसमें सब्जेक्ट जो भी हैं, क्वालिफिकेशन जो भी है वो एनसीटी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे। आज 21 है। तो रिट नंबर आप देख सकते हैं, केस कोड नंबर 21, केस रिट नंबर इतना है। और पिटिशनर है परवीन मिश्रा एंड अनदर, और रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी मतलब एंड अदर्स। जवाब देना है। और काउंसलिंग और पिटिशनर सीमांत सिंह है, सीमांत सिंह। ऑनरेबल मनोज कुमार गुप्ता, ऑनरेबल राम मनोहर नारायण मिश्रा। इनकी बेंच में ये जो सुनवाई थी हुई, और इतना ज़्यादा खास नहीं हुआ है सुनवाई में। तो जो एनसीटी की गाइडलाइन में है वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है। द पिटिशनर हैव असेल्ड एंड एडवर्टाइजमेंट डेट 28/7 इशू बाय यूपी गवर्नमेंट, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट ग्रेड मेल फीमेल ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो विज्ञापन था, एडवर्टीजमेंट था, ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया था टीचर्स के लिए। तो इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर फॉर विच सिलेक्शन इज बीइंग मेड आर इन गवर्नमेंट कॉलेज। द सबमिशन इज दैट पर एनसीटी नोटिफिकेशन डेट 12/11। मतलब इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, बल्कि इससे उनमें बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और वो क्यों बनी हुई है, क्योंकि इसमें लिखा है बीएड इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू बी द पोस्ट असिस्टेंट टीचर फॉर टीचिंग क्लासेस 11th और 9th 10th और वेयर इज इन द एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें क्या लिखा है कि जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मतलब बीएड तो रखा है, लेकिन इन्होंने प्रीफरेंशियल भी रखा है। मतलब अगर किसी के पास नहीं है, आगे हम देखेंगे इसमें, इस वाले इसमें देखेंगे हम, इसमें पूरा नोटिस इसमें लिखा है। ये जो है क्लासेस 11, 9, 10 वेरियाज इन द advertisement it has only been indicated as a preferential qualification and not an essential qualification। मतलब इसमें लिखा कि अगर किसी के पास मतलब बीएड नहीं है तो वो प्रेफरेंशियल उन्होंने डाला है। तो मतलब इसमें जो भी स्टूडेंट बीएड है या नहीं भी है वो सब फॉर्म फिल करेंगे। तो उससे मतलब इसमें क्लियर नहीं है ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो 12/11/2014 में एनसीटी की गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग इस विज्ञापन पे बहुत सारी अभी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, इन सबमिशन इज दैट ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एनसीटी नोटिफिकेशन। तो ये जो कुल मिला के बात यह है कि जो भी यूपी एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन है ये यूपी की जो एनसीटी के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। नंबर ऑफ इनएलिजिबल पर्सन आर लाइकली टू बी अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। क्योंकि जो इनएलिजिबल पर्सन है, जो बीएड नहीं है, वो कैसे मतलब आप टीचिंग में बीएड के बिना कैसे आप किसी को अलाउ कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, श्री वैभव त्रिपाठी लर्न काउंसलिंग अपीयर ऑफ बिहाफ। मतलब एनसीटी के तरफ से जो भी उन्होंने भी माना है केस ऑफ द पिटिशनर, उन्होंने भी माना है कि इसमें ये एनसीटी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उनकी तरफ से ये केस में इन्वॉल्व हैं। और जो गवर्नमेंट है के जो जवाबदेही है गवर्नमेंट की, उसमें यह है श्री एमएन सिंह एडवोकेट लर्न स्टैंडिंग काउंसलिंग प्रेज फॉर टाइम टू कंप्लीट हिज इंस्ट्रक्शन। मतलब इतना कुछ नहीं हुआ है, बस जो इंस्ट्रक्शन थी वही सब यहाँ पे बताए गए हैं। और केस को 26 अगस्त के लिए फ्रेश ऑन 26 अगस्त के लिए लगा दिया गया। लर्न काउंसलिंग फॉर द पिटिशनर शैल इन्फॉर्म श्री एमएन सिंह काउंसलिंग। सो अभी ऐसा आज कुछ नहीं हुआ है, बस टेकअप हुआ है और उसमें नॉर्मल सी चीज़ें बताई गई हैं सब वकीलों की तरफ से।
सो आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एवरीवन। LT ग्रेड से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन थी।